अपने हृदय को निर्मल करने के लिए केवल आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े तीर्थों से पवित्र नहीं होता वो आज्ञा पालन से पवित्र हो जाता है। क्रिया मलिन हो सकती है लेकिन आज्ञा का पालन है तो वो पवित्र कर देगा। क्रिया मलिन है, आपको दिखाई दे रही कि मलिन क्रिया है, पर गुरुदेव की आज्ञा है तो उससे काम हो जाएगा। क्रिया मलिन, 4 की हत्या कर दी और सैकड़ों की हत्या करने का पाप नष्ट हो गया। पीछे सुनाया कि लकड़ी हरी हो जाए तो वापस चले आना, प्रसंग कई बार सबको याद होगा। क्रिया मलिन वही है, लेकिन स्वसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख वांछा से युक्त होकर वही क्रिया की तो समस्त पाप नष्ट हो गए। बिना ही विचारी करी शुभ जानी, गुरुदेव की आज्ञा पर विचार नहीं, तत्परता पूर्वक उसमें लगन पूर्वक लग जाना। हित अहित गुरुदेव जाने, हमें जो आज्ञा करी हमें उसका पालन करना है। निंद्यानपि स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, यद्यपि हमारे सारे आचरण निंदनीय हैं पर हम रसिकों के अधीन हैं, धाम की प्रियता है तो स्वकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पश्यन स्वचरणानुचरी करो तू। वो अपनी कृपा से स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, वो अपनी कृपा से जो अद्भुत वैभव है, क्या स्वचरणानुचरी करो तू, अपने चरणों की दासी। निकुंज में स्वतंत्र रूप से किसी का प्रवेश नहीं होता, अपने गुरुदेव रूपी सहचरी की अनुचरी बन करके जाया जाता है। भावदेश में जब प्रवेश होता है तो अपने गुरुदेव को देखा जाता है सबसे पहले सहचरी वपू में, समीप में हित सजनी जीव और वहीं समीप में प्रिया प्रीतम। हमारी प्रत्येक चेष्टा गुरुदेव रूपी सहचरी के आदेश से होती है। गुरुदेव आचार्य स्वरूप से जो हित सजनी रूप में है वो उनके परिकर में है, वो इशारा मन की वृत्ति, मन की रुचि जानी, तब श्यामा श्याम की सेवा। डायरेक्ट सीधे नहीं तो श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ, कुछ हाथ नहीं लगेगा। पर अहंकार सुनता नहीं है, वो दुर्गति करा के ही छोड़ता है। इसलिए इस अहंकार की एक ही दवा पाई गई पूरे शास्त्रों में, सदगुरु के अनुशासन में रहना। यद्यपि निंद्यानपि, मैं निंदनीय आचरण वाला हूं, पर स्वाकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पशून स्वाचरणानुचरी करो, तो मुझ जैसे निंदनीय पशुवत आचरण करने वाले को भी स्वकृपया चरणानुचरी करो, तो स्वचरणानुचरी करो। वो अपने चरणों की दासी बना लेते हैं और उसी से हमें श्री जी की दासता प्राप्त होती है, जिसकी संभाव्योपि विरंचि नारद शिवो, स्वयं बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी संभावना ही नहीं है कि वो भावना ऐसी कर सके कि मैं राधा दासी के रूप में उनके चरणों में महावर लगा रही हूं, ऐसी नहीं। तो हे भाई, ऐसे वृंदावन में यदि आपको वास मिल गया है और रसिकों का संग मिल गया है तो छोड़ना नहीं है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। श्रीपाद कह रहे हैं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु, सम्मानं कलयाति घोर गरलम, नीचापमानं सुधाम, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मा त्यज। ऐ मित्र, ऐ भाई, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट। श्री वृंदावन वास के लिए कैसी भी परिस्थिति हो हम धाम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें छत के नीचे वास नहीं मिल रहा है तो हम आज्ञा का पालन करेंगे, वृक्ष के नीचे रह लेंगे, फुटपाथ में पड़े रहेंगे।
जब भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा होती है, ये सब नहीं देखा जाता हमारा वास क्या है, हमारी भोजन व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं। काशी के घाटों में क्या सुविधा है, शांत, पीछे किसी का आना जाना नहीं। बहुत बहुत प्रसिद्ध घाटों में सुबह घंटा 1.5 घंटा स्नान आदि। 80 घाट के आगे तो कोई नहीं, न इधर न उधर, एकांत क्षेत्र। भिक्षा की कोई गुंजाइश ही नहीं, किसी का आने जाना नहीं। भिक्षा के समय 80 घाट में भिक्षुकों के बीच में बैठ गए, जो मिला 10-5 मिनट में, मिला नहीं, बस एकांत हो गए। जब लक्ष्य हो जाता है भगवत प्राप्ति तो ये सब नहीं सुहाई देता। एकमात्र कैसे कैसे हम अनुभव करें, कैसे हमें प्रभु का साक्षात्कार हो, चाहे वो तत्व रूप में हो, चाहे वो सविशेष ब्रह्म रूप में हो। भ्राततिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेश भिक्षामठ, जैसे बने वैसे वृंदावन वास करें। उदर पोषण के लिए भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सबेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो। जो मिले रोटी का टुकड़ा मिल जाए, जैसे प्राणों के पोषण की चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं मिला तो भूख को पा गए, इतना भजन होता है कि वो प्रयास से भजन हो ही नहीं सकता जो असुविधा से भजन होता है। पर गुरु आज्ञा में रहे, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं। बिल्कुल एक एक चेष्टा गुरुदेव की शिष्य की दृष्टि में होती है, और शिष्य की एक एक चेष्टा गुरुदेव की दृष्टि में होती है जब तदात्म होता है। तदात्म, अभी तदात्म वृत्ति को जाने ही नहीं, तदात्म वृत्ति को नहीं जाने। बैठे हैं, अचानक यदि आपका सच्चा शरणागत का भाव तो आ गया, फिर आपको संके ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा सोचना ठीक नहीं। नहीं जी, नहीं नहीं, आप देखिए, हाँ क्यों सोच रहे हो ऐसा। आपको कहने की जरूरत थोड़ी कि मेरी स्थिति क्या है, या गुरुदेव की स्थिति क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं। यदि अनन्य है गुरुदेव के आप, अमीर खुसरो जी अपने गुरु के सिवा किसी का स्पर्श नहीं करते थे, बड़े व्यापारी भी थे। तो जे ही गुरुदेव के ऐसे चरणों को छूते, पता चल जाता गुरुदेव की स्थिति इस समय कहां है। नाभाजी तो दूर से ही गुरुदेव की स्थिति को, पंखा झल रहे हैं, उनको पता चल रहा है गुरुदेव की मानसिक स्थिति कहां है। गुरु के शरणागत को गुरु की स्थिति का पता होता है, शिष्यों की स्थिति का पता तो क्या छोटी बात है। शिष्य को गुरुदेव की स्थिति का पता, ये गुरु का अनन्य। नाभाजी से कहा कौन बोला, तो बोले आपके जूठन खाने वाला। ये नेत्र नहीं बाहर के, और पूरी भक्तमाल रचना, हर भक्त आकर बता रहा है अपना जीवन चरित्र, गुरु प्रसाद। अगर हमारा जीवन परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है तो केवल गुरु अधीनता और प्राणों के मोह का त्याग तभी आगे बढ़ पाया जाता है। हमें चाहे वृक्ष के नीचे रहना पड़े, चाहे हमें खुली गर्मी सर्दी बरसात सहना पड़े, चाहे भूख सहना पड़े, अब हम परमार्थ में पीछे नहीं हटेंगे। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामठ। भिक्षा से अभिमान का नाश होता है। दरवाजे पे खड़े हो, राधे श्याम, जहां सम्मान से भिक्षा मिले वहां नहीं जाना चाहिए, सिद्धांत है। अगर आप भिक्षा का रंग चढ़ाना चाहते, आओ बाबा दंडवत, बैठो कुर्सी में, गरम गरम बन रही, पालो, ये भिक्षा नहीं है, व्यवहार है। भिक्षा दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक आवाज मारी, राधे श्याम, रुके 1 मिनट, फिर दूसरी आवाज मारी, राधे श्याम, तीसरी मारते हुए चल दी आवाज, राधे श्याम, फिर आओ बाबा 2 मिनट रुको, नहीं, कदम आगे बढ़ गए, कदम आगे बढ़ गए, मिले या ना मिले अपने सिद्धांत में। भिक्षान साधु का प्रतिग्रह रहित जीवन होता है, उसे प्रतिग्रह नहीं कहते। जो झोली में आ गया
वो हलवा डाल दे, रोटी डाल दे, जो भी डाल दे, वो हमारे लिए अमृत हो। हमारी झोली रसोई अमनिया, वो हम ठाकुर को भोग लगाएंगे। हमारी झोली रसोई और वो अमनिया जो हमारी झोली में आ गया, प्रभु को ऐसे रुदन करते हुए, नाथ मुझ गरीब के पास से जो भिक्षान्न मिला है आप पाइए, वो आनंद। विटपिनाम ग्रामेश भिक्षाटवे स्वच्छंदम पीयूयामुनम जलमलम चीरे सुकंथाम करो। बड़ा कठिन वैराग्य का मार्ग है। काशी में दूसरा वस्त्र नहीं था, 2 लंगोटी जो एक कमर में बंधी और एक कमर के ऊपर बंधी, बदलने की, एक अचला जो छाती से केवल यहां तक पहनते, बस। ना कोई झोली, ना कोई ग्रंथ, ना कोई माला, ना कोई ऐसे गंगा जी की पावन रजली, त्रिपुंड लगाया, शांत, एकमात्र मंत्राकार वृत्ति, बस। जीवन पागलों जैसा, जटाओं का बोझ। कभी देखा कोई हमारी तरफ आ रहा, खंडेर थे, निकल गए। ब्रह्मबोध ऐसे थोड़ी होता है कि केवल वेदांत पढ़ ले तो ब्रह्मबोध होता है, नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर विजय प्राप्त करे तब ब्रह्मबोध प्राप्त होता है। गंगा जल ही आहार। अब तो भगवान की सी लीला है कि जिस समय श्रीपाद लिख रहे हो कि स्वच्छंदम पीयूयामुनम जलमलम, निर्मल अमल प्रेम प्रदान करने वाली श्री यमुना जी, दुरंत मोह भंजनी। कैसा अद्भुत प्रेम! रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका। श्री स्वामिनी जी जो रस के समुद्र है, सीमा है, उनके चरणों का प्रेम। यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। शरीर में रहते हुए श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति यमुना जी प्रदान करती, और देह भाव छूटने पर सहचरी भाव प्रियानुगा, प्रियाजू की अनुगत सहचरी के रूप में यमुना जी उसे स्वरूप प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। यमुना जल का अवगाहन परम पावन है, आज भी परम पावन है। आप बाहरी बातों को मत देखिए। श्रीपाद कह रहे चीरई सुकंथाम करो। कंथा कहते हैं ऐसे नहीं कि जाके कटवा के कई प्रकार के रंगों को बनाने से कंथा कहते हैं, उसे नहीं कहते। कैसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी ने लिखा, घूरे में से बीन चिनगटा जो चिरई सुकंथाम करो। जिन्होंने फेंक दिया है ऐसे कपड़े, अपने बहुत से ऐसे पड़े रहते, उनको उठा करके गांठ लगाकर अपने शरीर को ढक लिया। भिक्षान्न से, भोजन से प्राणों का पोषण हो रहा, जो मिला एकांत सेवन करते हुए श्यामा श्याम के अनुराग में डूबा हुआ। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। सम्मान को घोर विष के समान समझते हुए, देखा है गुरुजनों दंडवत कर रहे हैं, बाबा दंडोत, श्री हरिवंश, राधे श्याम, मुड़ के नहीं देखा, बोला नहीं, छड़ी कमंडल सीधे अपनी तान में। कभी ये नहीं देखा कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे आकर बात कर ले, कोई नहीं। क्यों? व्यवहार शून्य जीवन। सम्मान भगवत मार्ग में मिलता है, लेकिन उसे स्वीकार ना करें, उसे भगवान का, गुरुदेव का प्रताप। ये गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वेश गुरुदेव प्रदत्त है। इसमें जो भी प्रभाव है वो गुरुदेव का है, प्रभु का है। प्रणाम उन्हीं को पहुंच रही है। अपने तो दैन्य भाव से प्रणाम करने वाले पर भगवत भाव करे तो सम्मान का रंग नहीं चढ़ेगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, घोर विष समझे सम्मान को। और बहुत बड़ी दुर्दशा होती सम्मान को भोगने वाले की। दुर्दशा का तात्पर्य होता है परमार्थ ना रहकर पाखंड रह जाता है, जहां सम्मान प्रियता रहती है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। साधु की दो ही रहनी है, या तो संपूर्ण बाल रखे या संपूर्ण मुंडन करा ले। ये गाल चिकने हैं, मुछ बनी हुई है ऊपर, ये संत विरक्त का लक्षण नहीं। गृहस्थी में आप ऐसे रह सकते हैं, गृहस्थी में है। गृहस्थी में
पूरे बाल रखवाने का आदेश नहीं है। विरक्त का नाटक गृहस्थ को नहीं करना चाहिए और गृहस्थ का नाटक विरक्त को नहीं करना चाहिए। आचार्य परंपरा से, जैसे गृहस्थ में लंबी लंबी दाढ़ी पूरे सब ऐसे रखाए हुए, तो आचार्य परंपरा की बात अगर है, ऐसा आदेश है किसी को, तो बात अलग है। नहीं, गृहस्थ को जब तक विरक्त ना हो तब तक विरक्तों जैसा, अब कितने से होते हैं जिसे धारण किए कुछ लाल कुछ, तो आप किससे विरक्त हुए? नहीं, विरक्त नहीं। साथ में गृहस्थ की साड़ी पहने हुए उनकी पत्नी भी है, वहीं दर्शन कर, ये हमारी पत्नी, और आप पूरे विरक्त वेश को धारण किए हुए हैं, विरक्ति भी नहीं लिए हुए हैं कहीं से, ऐसे में घोर अपराध लगता है। इसे पाखंड कहते हैं। ये पाप का अंश पाप प्रकाशित कर देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और विरक्त होकर अगर छुरा चलेगा तो पूरे में चलेगा, भद्र होगा पूरे में, नहीं तो दोस्त अद्वैई भाषा में कहते झंडे या मुंडे, खड़े हैं या मुड़वा लिया। ऐसा नहीं है कि सेटिंग फिटिंग, ऐसे नहीं, बहुत सावधानी से चलना चाहिए। विरक्ति की रक्षा करो। विरक्त मार्ग जो गुरुजनों ने दिया है उसकी मर्यादा है। ये बनावटी किसी और को लुभायमान कर सकती, श्री भगवान को नहीं। भगवान सदैव आदेश करते हैं अपने धर्म का पालन करो। यदि आपका धर्म निम्न भी है तो भी आपके लिए उच्च है। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। विरक्त विरक्त धर्म से चले, गृहस्थ गृहस्थ। कई गृहस्थों को देखते हैं कैसे, एक बार एक बड़े महापुरुष के पास एक गृहस्थ गए थे, तो पैजामा कुर्ता और दाढ़ी पूरी ऐसे, प्रणाम किया तो वहीं थे, हम भी बैठे हुए थे, सरकार भी बैठे हुए थे। हे, काहे को रखा है? देहाती भाषा में बोलते, नहीं सरकार, हाँ ये मनोरंजन है, ऐसा रखा ना, मनोरंजन है, जाओ जाओ पहले मुड़वा क्या। विरक्त भेष नहीं, वैसे रखाए हुए हो, चलो जाओ। ये अपनी मर्यादा में, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान प्राप्ति के लिए गृहस्थी कोई ऐसा नाटक न करे और विरक्ति कोई ऐसा नाटक न करे। विवेक वैराग्य भक्ति हृदय में सबको धारण करने का अधिकार है। कई को देखते हैं, वो देखी देखा पैजामा पहने ऊपर से पीला ओढ़ लिए हैं, खरीद लो पीला, अपराध है। नीचे जो है और कुछ ऊपर भगवा डाले हुए, अपराध है। एक बार वाणी से बोल दे कि मैं सन्यास लूंगा और सन्यास न ले तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पीछे वर्णन किए थे महाभारत में, जब पीछे प्रसंग में आया। ये खिलवाड़ थोड़ी है। कोई ऐसा नाटक मत करो। गुरुजनों के कभी प्रसादी वस्त्र मिल जाए तो अलमारी में ऐसे रख के पूजा करो, सिराने रखो, पहनो ओढ़ो मत कि आप पीला खरीद लिए प्रसादी करवा के अब हम भजन में ओढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ये आचार्य परंपरा से प्रदत्त जो वस्त्र हैं विरक्त के अलग हैं, गृहस्थ के अलग हैं। आप अपनी अपनी मर्यादा से चले। सम्मान के लिए कोई नाटक ना करे। ये सम्मान घोर विष है, परमार्थ के पथिकों को पाखंड में स्थित कर देता है, जहां सम्मान प्रियता बढ़ जाती है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझो, क्योंकि तुम्हारे देहाभिमान को गलित कर देगा। हम देखते हैं प्रायः साधक अपमान से बचना चाहता है, अपमान से। और भर्तरी जी से जब भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो, तो कहा कभी सम्मान से मुझे भिक्षा भी ना मिले, अर्थात कभी सम्मान न मिले। क्यों? सम्मानम कलयाति घोर गरलम और नीचापमानम सुधा। और की तो और बात जाने दो, गुरुजनों के शासन को नहीं स्वीकार किया जाता। इतना अहंकार बढ़ा हुआ है कि अपमान का डर है कि कहीं डांट न दे, कहीं अपमान न कर दे। किसका अपमान? गुरु के द्वारा डांट लगने से अपमान होता है? नहीं, गुरु के द्वारा डांट लगने से पापों का क्षय होता है। अगर एक बार हृदय से गुरुदेव आपको डांट दिए तो आपके जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मातज। रस स्वरूप श्री श्यामा श्याम का भजन करो, वृंदावन को कभी मत छोड़ो।
वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। हमारा आखिरी जन्म है, क्योंकि हमें धाम मिल गया, हमें नाम मिल गया, हमें सत्संग मिल गया। विश्वैश्वर्य महाचमत्कृतिरियं किं भाति सर्वेशितुर ब्रह्मानंद सुदाम्बुधेरवनवधि किं वाद्भुतोऽयं रसं किं वा दिव्य सुकल्प पादपवनस श्रेणी सुबीजं परम कृष्णो प्रेम नुताद्भुता परिणतिर वृंदाटवी किम्वीम। ये वृंदाटवी बड़ी चमत्कार प्रकट करने वाली मां है, इसीलिए वृंदाटवी कहा। ये मां है। अगर आपने वृंदावन का आश्रय ले लिया, रसिकों का संग मिल गया, तो ये मां की तरह दुलार करती, सच्ची मानिए। ये कोई जड़ देश नहीं, चिदानंद है। जैसे भगवान का नाम चिदानंद में है, रूप चिदानंद में है, लीला चिदानंद में, ऐसे धाम चिदानंद में। माना हमसे निरंतर भजन नहीं होता, पर धाम वास कर रहे तो निरंतर चिदानंद में धाम का सानिध्य है। जैसे नाम का सानिध्य, ऐसे धाम का सानिध्य है। पर धाम के सानिध्य का हम निरंतर सुख ले सके, इसलिए निरंतर चिंतन चाहिए, तन और मन से। ये तन से भी और मन से भी। तो मन से नाम जप करेंगे, लीला चिंतन करेंगे, तो बहुत जल्दी धाम हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम को प्रकाशित कर देगा। बोले विश्वैश्वर्य महाचमत्कृतिरियं किं भाति सर्वेशितुः। महान चमत्कार प्रकट कर देता है, विशेष साधन ना होने पर भी। धाम निष्ठा, धाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। ये किसी की कारीगरी नहीं है वृंदावन। जैसे ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, ऐसे वृंदावन की भी रचना कर दी, ऐसा नहीं। यहां ब्रह्मा की भी गति नहीं है, उनकी रचना की क्या बात है। बोले हमें वही तो सब दिखाई दे रहा, क्योंकि ब्रह्मा के रचित नेत्र हैं आपके पास। अभी हरिवंश नेत्र थोड़ी आ गए। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्रों से देखा जाता है दिव्य वृंदावन। तो वो प्रदान करेंगे। भगवत रसिक जी का चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी नुमोए। आप रहने से रहिए तो आपको चश्मा मिल जाएगा, आपको नेत्र मिल जाएंगे, तो आप देखेंगे ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं, ये किसी की कारीगरी नहीं, ये महाचमत्कारिक दिव्य है वृंदावन। असीम ब्रह्मानंद के लिए जितना प्रयास किया जाता है, फिर कहीं वो ब्रह्मानंद अनुभूति होती वेदांत के द्वारा। कह रहे हैं यहां ब्रह्मानंद में डूबे हुए के भी चित्त को आकर्षित करके अनिर्वचनीय रस विशेष में डुबो दे, वो वृंदावन धाम है। क्योंकि जो गा रहे हैं ना, ये ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी हैं। उनके हृदय को भी और ऐसे लाखों हृदय को भी आकर्षित करके रस में डुबो दिया। यहां की दिव्य रज, यहां के दिव्य वन, यहां के दिव्य कुंड, ये सब श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को प्रदान करने वाले हैं। कितना अद्भुत सुख है जब हम ये चिंतन करते हैं कि हम श्रीधाम वृंदावन वासी हैं। बस आवश्यकता है अपने चिंतन को पलटने की। हम हर समय देह भाव में भोगों का चिंतन, नाना प्रकार के मान अपमान का चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए धाम, नाम, रूप, लीला, इसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। मन पछितई हो भजन बिन कीने। भजन शब्द से सीधे हमारा मन जाता है कि शायद माला के लिए कह रहे हैं। कहा जाए भजन करो तो आपका सीधे अर्थ भाव आएगा कि माला, लेकिन सही पूछो तो भजन का अर्थ माला नहीं है। भजन का अर्थ है आराध्य देव की परिचर्या में रहना, सेवा में।
वो चाहे सुमिरन करते हुए शरीर से सेवा या मानसिक सेवा, अपने आचार्य की सेवा, अपने गुरुदेव की सेवा, अपने इष्ट की सेवा, इष्ट भाव से समाज की सेवा, वास्तविक भजन इसे कहते हैं। और जो अंदर अंदर नाम जब चलता है उसे सुमिरन कहते हैं। हनुमान जी महाराज जी ने दो बात कही, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न होई। जब आपका सुमिरन नहीं हो रहा और भजन नहीं हो रहा, अगर नाम सुमिरन करना भजन से जोड़ा जाता तो दोष बार क्यों कहा सुमिरन और भजन। सुमिरन का मतलब है अंदर से भगवत चिंतन करना, और भजन का मतलब है अंतर और बाह्य दोनों से आराध्य देव की सेवा करना। संत सेवा, गुरुदेव सेवा, इष्ट सेवा, समाज सेवा, इसे भजन कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार एकांतिक में यही कहा, अपने कर्तव्य का पालन करना ही भजन है। भज धातु सेवायाम, भज का तात्पर्य ही है सेवा। अगर गुरु सेवा, आचार्य सेवा, इष्ट सेवा, समाज सेवा नहीं है तो केवल माला चलाना भजन नहीं कहा जा सकता। भजन का एक अंग है सुमिरन। इसलिए कह रहे कि भजन को समझ लीजिए, नहीं तो आपका कि घर बार छोड़कर एकांत में बैठकर माला चलाना ही भजन है, ऐसा नहीं। आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पिता हैं, आप समाज के एक बहुत बड़े सेवा का अधिकार प्राप्त करने वाले हैं, समाज के एक अंग हैं आप। एक अंग खराब हो जाए तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। ऐसे ही आप, अगर आप सुधर गए, आप अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और वो कर्तव्य कर्म प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, तो सच्चा मानिए भजन हो रहा है। थोड़ी देर माला चला लिए फिर स्वसुख वांछा में घूमे, मनमानी आचरण किए, इसे भजन नहीं कहते। सबसे ज्यादा अगर हमें कोई पागल बना रहा है तो धन की इच्छा पागल बना रही है। इसलिए अगले शब्द कह रहे, धन दौलत कछु काम न आवे, कमल नयन गुण चित बिनु दीने, मन पछितई है भजन बिनु कीने। सबके दिमाग में एक रुपया ही छाया हुआ है। बड़ा विचित्र खेल है। खर्चा करने में छाती पीड़ा पैदा कर दे, संग्रह करने में संग्रह करते करते मर गए। गांव में धन एकत्रित करके दीवाल में गाड़ दिए, मोटी मोटी मिट्टी की दीवालें होती थी, और मर गए। जब दीवाल खुदी तब पूरा जीवन कंजूसी करके समेट कर, या बैंक बैलेंस में जमा करते करते गणना में सुख का अनुभव हो रहा है, इतना इतना और जमा, इतना और जमा, मर गए। किसके काम आएगा? क्यों नाम रूपी धन एकत्रित ना कर पाए? क्यों धन के द्वारा गौ सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, नाना प्रकार की भागवतिक सेवाएं, ये क्यों नहीं लाभ ले पाए? ये धन का बहुत बड़ा प्रभाव है, माया का बहुत बड़ा अंग है, जो हर एक के दिमाग में अपना असर किए हुए है। हम जो भी प्रोग्राम करें उसका परिणाम धन हमारा होना चाहिए। चाहे वो कथा हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो पूजा हो, जो भी हो। कोई बिरला ऐसा करता है जगत में, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा करता है कि इसका फल हो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति। है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं है, पर सबके दिमाग में एक यही है कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम अच्छी धनराशि मिलना। इसलिए यहां कह रहे कि पछताओगे बाद में। क्या पछताओगे? अरबों रुपया बैंक में जमा करके पधार गए, वो भारतीय बैंक का वहीं रखा हुआ है, आपकी केवल जीवन की श्वासें नष्ट हो गई। बस आसक्ति उसकी आपकी दुर्गति कराएगी। जीवन का समय आपको उसके संग्रह में गया, कुछ हाथ नहीं लगा। कितना भोगोगे? कितना भोगोगे? क्या खाओगे?
कितना खाओगे? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सब खाना पीना किस कार्य में आया है, यदि सच्चिदानंद से चित्त नहीं जोड़ा। इसलिए पछताओगे यदि धन की